राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाग पंचमी की बहुत ही प्राचीन व्रत कथा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नाग पंचमी के दिन फ्रेंड्स, हमें कौन सी कथा या कौन सी कहानी हमें सुननी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो व्रत कथा है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने की पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा। तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हमें अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह उसके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सब को साथ लेकर वहां पहुंची। तो सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, इससे उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है। अच्छा तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में हूँ, उसका भाई हूँ। बचपन में मैं बाहर ही चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने उसकी छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और वह जहाँ चलने से कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया। उसके इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उनसे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसको घर पर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू की हीरा मणियों को एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह रानी राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उनसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू के हार मंगवाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और अपने घर आने की प्रार्थना की। भैया रानी ने हार छीन लिया है, तो तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरा मणियों का ही हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया और वह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेंगे। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू वह अपने हार को अब
इन मणियों और पुरस्कार दिए हुए को सहित लौटकर घर आ गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। वह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तेरे पास कहाँ से आया, धन तुझे। तब वह सर्प को याद करने लगे। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे अभी खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू को पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो कहानी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये कहानी या कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।